अगर आपको लगता है कि रूही और उसके परिवार की मुश्किलें अब खत्म हो चुकी हैं, तो आने वाला एपिसोड आपकी सोच पूरी तरह बदल सकता है। इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरे परिवार की खुशियों को एक ही पल में बिखेर सकता है। रूही की याददाश्त लौटने के बाद आखिरकार उसका परिवार फिर से एक हो चुका है। नहर और रूही अपने दोनों प्यारे बच्चों के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं। घर में चारों ओर खुशियों का माहौल है। अपनों का प्यार, परिवार का साथ और रिश्तों की गर्माहट देखकर रूही भावुक हो जाती है। भगवान के सामने हाथ जोड़कर वह कहती है कि अब उसे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। उसे अपना परिवार वापस मिल चुका है और यही उसके लिए सबसे बड़ी दौलत है। वह दिल से शुक्रिया अदा करती है और मन ही मन यही प्रार्थना करती है कि यह खुशी हमेशा बनी रहे। लेकिन जहाँ खुशियाँ होती हैं, वहीं किसी की बुरी नज़र भी पड़ जाती है। दादी को रूही की यह खुशी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह अंदर ही अंदर जलने लगती है और सोचती है कि अगर रूही को सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो उसे ऐसा दर्द देगी जिसे वह कभी भूल न सके। दादी की नज़र अब रुचिता पर टिक जाती है। पहले भी वह रुचिता को पसंद नहीं करती थी। उसके मन में बचपन से ही रंगरूप को लेकर भेदभाव भरा हुआ था। रुचिता का मासूम चेहरा भी उसके दिल को नहीं बदल पाया। यही वजह है कि वह हमेशा उससे दूरी बनाए रखती थी और मौका मिलते ही उसे अपमानित करने की कोशिश करती थी। अब दादी एक नई चाल चलने का फैसला करती है। वह ऐसा कदम उठाने वाली है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वह किसी को यह सच्चाई भी नहीं बता सकती कि रुचिता का इस परिवार से क्या रिश्ता है। यही मजबूरी उसकी साजिश को और खतरनाक बना देती है। एक दिन दादी अचानक प्यार जताते हुए रुचिता से कहती है कि चलो, आज तुम्हें तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खिलाती हूँ। दादी का बदला हुआ व्यवहार देखकर रुचिता बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद अब दादी ने उसे अपना लिया है। मासूम बच्ची बिना किसी शक के उनके साथ बाजार चली जाती है। बाजार पहुंचकर दादी उसे एक रिक्शे में बैठा देती है और मुस्कुराकर कहती है कि तुम यहीं बैठो, मैं सामने वाली दुकान से तुम्हारे लिए सबसे अच्छी आइसक्रीम लेकर आती हूँ। रुचिता खुशी खुशी इंतजार करने लगती है। उसकी निगाहें बार बार उसी दिशा में जाती हैं जहां दादी गई थी। कुछ मिनट बीत जाते हैं, लेकिन दादी वापस नहीं आती। रुचिता बेचैन होने लगती है। तभी अचानक रिक्शा चल पड़ता है। पहले तो उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रिक्शा आगे बढ़ता है, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वह जोर जोर से दादी को आवाज लगाने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बार बार रिक्शा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सड़क पर भारी ट्रैफिक और शोर की वजह से उसकी आवाज रिक्शा चालक तक भी ठीक से नहीं पहुंच पाती। उसे यह भी नहीं पता कि उसे आखिर कहाँ ले जाया जा रहा है। इधर घर में किसी को इस साजिश की भनक तक नहीं होती। सभी यही समझ रहे होते हैं कि दादी और रुचिता साथ में बाहर गए हैं। लेकिन समय बीतने के साथ जब दोनों वापस नहीं लौटते, तब घरवालों की चिंता बढ़ने लगती है। सबसे पहले रूही को बेचैनी महसूस होती है। उसका दिल किसी अनहोनी का संकेत देने लगता है। जब सच्चाई सामने आएगी, तब पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नहर तुरंत रुचिता की तलाश शुरू करेगा, जबकि रूही खुद को संभाल भी नहीं पाएगी। उसे यकीन ही नहीं होगा कि जिस दादी पर घर वाले भरोसा करते थे, वही इतनी बड़ी साजिश रच सकती हैं।